अयोध्या की प्रजा को मेरा प्रणाम। मुझे गर्व है कि मैं रघुकुल का अंश हूं और मुझे संतोष है कि मैंने आज तक रघुकुल का धर्म और मर्यादा का साक्षात पालन किया है। और जहां तक मेरे वश में था, मैंने एक पति, एक पिता, एक पुत्र और एक राजा का कर्तव्य मन, कर्म और वचन से निभाया है, धर्म से निभाया है और एक राजा के रूप में अपना दायित्व निभाया। और आज मैं एक राजा के रूप में अपना अंतिम दायित्व निभाने जा रहा हूं, जो है अयोध्या को नया राजा देना। उद्देश्य पूरा होने के पश्चात कहीं रुकने का कोई औचित्य नहीं है। मेरा लक्ष्य पूर्ण हुआ, रामराज्य स्थापित हुआ, किंतु अब समय आ गया है कि मैं उस मार्ग पर चला जाऊं जहां मेरी पत्नी जनक नंदिनी सीता और मेरा प्रिय अनुज लक्ष्मण गया है। इसलिए मैं अपने अनुज, मेरे प्रिय दशरथ नंदन भरत को अयोध्या का राज्य सौंपता हूं, जो कर्तव्य, प्रयत्न, धर्म और शौर्य में अपने राम से बढ़कर है, जिसने पूरे निश्चय से अपना दायित्व निभाया। आर्य सुमंत, मेरे प्रिय भरत के राज्य अभिषेक का प्रबंध किया जाए, बिना किसी विलंब के। आर्य सुमंत। जी महाराज। और मुझे आशा है कि मेरे इस निर्णय से किसी को आपत्ति नहीं होगी। मुझे आपत्ति है महाराज। मैं दशरथ नंदन भरत से अधिक राम अनुज भरत हूं भैया। मेरा अस्तित्व भी आपसे है और मेरा जीवन भी आप है। मेरी देह भी आपकी है और ये श्वास और शरीर भी। यदि आप ही चले गए ना भैया, तो मैं तो अंगहीन हो जाऊंगा, और जिसका अंग ही भंग हो, वो राजा बनने का अधिकारी कैसे है? भैया, आपके बिना तो मुझे स्वर्ग का राजा होना भी स्वीकार नहीं। इसीलिए भैया, कृपा करके मेरा एक सुझाव स्वीकार करें। मैं चाहता हूं कि कौशल राज की आने वाली पीढ़ी अब ये राज्यभार संभाले। हमारा राज्य बहुत विशाल है भैया, इसीलिए लव और कुश को उत्तरी कौशल और दक्षिणी कौशल का शासन सौंप दिया जाए। मेरी एक विनती और है भैया, हमारे प्रस्थान के विषय में शत्रुघ्न को तुरंत सूचित किया जाए। हमारा प्रस्थान? हाँ भैया, हमारा प्रस्थान। अब यदि एक भी क्षण भैया मैंने आपसे दूर होने का सोचा, तो सौगंध है मुझे रघुकुल की, मैं अपने प्राण यहीं त्याग दूंगा। मेरे प्राण यहीं निकल जाएंगे भैया। भैया, कृपा करके आप मुझे भी अपने साथ ले चलिए। प्रभु, हमें भी अपनी कृपा दृष्टि से दूर न करें। हमारा भी उद्धार करें प्रभु। हम पर भी कृपा कीजिए प्रभु। ये आप क्या कह रहे हैं? वही जो सत्य है। यदि आप हमसे प्रेम करते हैं तो हम पर दया कीजिए। आप जहां भी जाएंगे हम आपके साथ चलेंगे। धरती से लेके अंत तक, ब्रह्मांड के छोर तक हम आपका अनुसरण करेंगे प्रभु। हमें अनाथ ना कीजिए प्रभु, हमें अपने साथ ले चलिए प्रभु। कृपा करें श्री राम, कृपा करें श्री राम। समझने का प्रयास कीजिए बजरंगबली। मैं विवश हूँ। वासुकी वश में तो अब तक रखा था मैंने स्वयं को। तुम महादेव के सेवक हो, इस नाते मैं शांत रहा। तुमने ही कहा था ना कि माता सीता तुम्हारी बहन समान है। इस नाते प्रभु श्री राम तुम्हारे श्रद्धेय हुए। वासुकी, पर जिस तरह तुमने मुझे यहाँ पे रोका है, मुझे पक्का विश्वास है कि यहाँ पर कोई षड्यंत्र हो रहा है और अपने प्रभु श्री राम के विरुद्ध कोई भी षड्यंत्र हनुमान सह नहीं सकता। मेरे प्रभु वहां पर अकेले हैं, मुझे शीघ्र उनके पास जाना होगा। वासुकी, सच सच बताओ,
कहाँ है प्रभु की मुद्रिका? मुद्रिका यही है, इन्हीं मुद्रिकाओं के बीच। मैं असत्य नहीं कह रहा हूं बजरंगबली। वासुकी, मुझसे खेल मत खेलो। यहाँ बात मेरे प्रभु की है, मेरे प्रभु श्री राम की है, और उनके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। शांत हो जाओ पवन पुत्र, शांत हो जाओ। मुद्रिका वही है, ध्यान से देखो। जय सिया राम। कृपा कहे श्री राम, हम पर अपनी कृपा करें प्रभु। कृपा कीजिए श्री राम, कृपा कीजिए। जैसी आप सबकी इच्छा। जय सिया राम, जय सिया राम। लवकुश, मेरे पुत्रों, कोई व्यक्ति संसार से कुछ नहीं लेकर जाता, पर मैं लेकर जा रहा हूं अपने पुत्रों पर गर्व। तुमने अपना शौर्य, करुणा और धर्मनिष्ठा सिद्ध की है। एक सच्चे क्षत्रिय की भांति धर्म की रक्षा की और अपनी प्रजा के मन को विजित किया। किंतु अब समय आ गया है मेरे पुत्रों कि तुम दोनों रघुकुल की विरासत को संभालो। जैसे मेरे अनुज भरत ने सुझाव दिया, रघुकुल को ऐसे ही गौरवान्वित करते रहना। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धशवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। खुश, दक्षिण कौशल की भूमि तुमने अपने साहस से पाई है, इसलिए तुम उसका शासन संभालोगे। लब, उत्तरी कौशल प्रतीक्षा में है तुम्हारी बल और बुद्धि की छाया में उत्थान करने के लिए। मैं तुम दोनों की पीड़ा समझ सकता हूं, जानता हूं यह पीड़ा बड़ी है, किंतु जो बड़ी बाधा का सामना करते हैं, बड़ी पीड़ा का सागर पार करते हैं, भविष्य केवल वही रचते हैं। इसलिए शोक में समय मत गवाओ मेरे पुत्रों। इसी क्षण से अपने कर्तव्य के पालन में जुट जाओ। ये बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है मेरे पुत्रों। रघुकुल का मान बना रहे। ये वासुकी का या मेरा नहीं हनुमान, ये तो नियति का खेल है। क्यों हनुमान, क्यों आप जैसे महान आत्मा को पहले ये नहीं दिखा? यही है नियति। जब इसे मिलना था तभी ये आपको मिला। नियति अगर चाहती तो ये मुद्रिका सदा छिपी रहती, पर नियति तुमसे विरोध नहीं कर रही। ये तो तुम्हारी भावनाओं ने इसे तुम्हारी दृष्टि से इसे अदृश्य बना दिया था, क्योंकि उन्होंने हर कल्प में ऐसा किया है। हनुमान जी, श्री राम की यात्रा, ये रामायण तो हर कल्प में चलती है और सदैव चलती रहेगी। ये प्रथम बार नहीं है कि आप यहाँ आए हैं, ये तो हर कल्प में होता है। आप बाकी मुद्रिकाओं को नहीं पहचान पाए क्योंकि आपने मृत्यु लोक में अवतार लिया है। आपको उस कल्प का स्मरण नहीं जो बीत गया। बुद्धिमान हो, सर्वज्ञानी हो, अब तक समझ गए होंगे कि नियति ने ऐसा क्यों किया। स्वयं प्रभु श्री राम ने इस मुद्रिका को ढूंढने क्यों भेजा। मैं समझ सकता हूं इस सत्य को स्वीकार करना कितना कठिन और कितना पीड़ादायी है तुम्हारे लिए।
परंतु यही सत्य है, कर्म और धर्म की नियति की चक्र को स्थिर रखता है और हम सब इसमें बंधे हैं। चाहे हम कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, भगवान भी नियति से बंधे हैं और उनके अवतार भी। और नियति यही कहती है, प्रभु का धरती पर समय पूर्ण हो चुका है।